अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 के मंथली ग्राफ को हम देखते हैं। चूँकि अप्रैल क्लोज़ हुआ है तो मंथली में 4097 पॉइंट मार्केट प्लस रही और हिस्टोरिकल हाई पोस्ट हुआ गुज़िश्ता मंथ में। अच्छा, प्रीवियस मूव को छोड़ें तो ये 2017 में मई 2017 में 53,127 का हाई लगाने के बाद मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली डाउन चलती रही और फिर कोविड के टाइम पे यानी मार्च 2020 में 27,046 का लो लगा। अब यहाँ पे ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन और वी शेप रिकवरी, ये वी शेप रिकवरी यानी 28,700 से 2019 में 43,000 और 43,000 से फिर 27,000, यानी ये वी शेप फॉल और रिकवरी, ये डबल बॉटम भी हो गया। अच्छा, यहाँ पे इस एरिया में फिर ब्रेकआउट हो गया 2021 में, जनवरी 2021 में ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद मार्केट जो है वो साइडवेज में चली गई और एक लंबे अरसे के लिए मोर देन 30 मंथ्स जो हैं वो मार्केट साइडवेज में रही। और यहाँ पे फिर एक और फॉर्मेशन, ये फ्लैग फॉर्मेशन बनी। मैं कॉन्टीन्यूसली इस एरिया में भी बुल ही फोरसी कर रहा था क्योंकि ये फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ था। और फिर यहाँ पे ये गैप ओपनिंग रही, गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। गैप्स के बारे में आमतौर पे यही कहा जाता है कि जी गैप्स फिल हो जाते हैं, लेकिन ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। यहाँ पे असल में मार्केट ने सेलिब्रेट किया था जो डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल थी पाकिस्तान की, डिफ़ॉल्ट से निकल जाने की सूरत हाल को IMF के साथ जब एग्रीमेंट हो गया तो उसको मार्केट ने सेलिब्रेट किया। अच्छा, जब इतना लंबा अरसा मार्केट साइडवेज में रही, 2.5 साल तकरीबन, तो फिर यही होना था जो हुआ कि फिर मार्केट के बाद उसके बाद फिर मार्केट के पास टाइम कम ही था। सिर्फ प्राइस एक्सेलरेट होती है जब एक साइडवेज मूव से प्राइस निकल आती है, तो फिर सिर्फ जो है वो प्राइस एक्सेलरेट होती है। टाइमिंग फिर जो है वो इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि टाइम मार्केट ने पहले किल कर लिया होता है। और इसी दौरान फिर 53,000 को भी मार्केट ने कोई लिफ्ट नहीं करवाया। अच्छा, ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट ने अपनी बुल रन शुरू किया तो पिछले 10 माह में अगर हम देखते हैं तो 2 ब्लैक कैंडल्स हैं, यानी प्रीवियस मंथ से नीचे क्लोज हुई। और अदरवाइज़ जो है वो 8 मंथ जो है कॉन्टीन्यूसली मार्केट प्लस ही रही। ये दरमियान में ये बियर ट्रैप भी आया एक, और कुछ लोग उसमें रहे कि जी मार्केट दोबारा 53,000 या 55,000 टच करेगी, लेकिन यहाँ पे एक बियर साइन था। लेकिन जब इसका हाई 65,000 मार्च 2024 में, जब जनवरी 2024 में जब 65,000 और 67,000 अपवर्ड ब्रेक हो गया फरवरी और मार्च में, तो फिर बियर्स के लिए कोई जगह नहीं थी। अच्छा, ये ऐसे ही होता है कि जब एक साइड पे पोजीशन चल रही होती है और फिर काउंटर मूव आती है तो फिर प्राइस एक्सेलरेट इसी वजह से होती है क्योंकि बियर्स ने भी पोजीशन ली होती है अपनी, वो अपने शॉर्ट्स को वापस कवर करने के लिए आते हैं, तो मार्केट जो है वो फिर एक्सेलरेट होना शुरू हो जाती है। गोइंग फॉरवर्ड ये है कि अभी वोल्टिलिटी तो बड़ी ही रहेगी, लेकिन ये जो अब इंडेक्स का हाई पोस्ट हुआ है ये इसका ब्रेकआउट होना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे अब डेली बेस पे हम देखते हैं तो एक अच्छी खासी ये एनगल्फिंग बियर कैंडल है और 281 मिलियन का वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो अगरचे इतने ज़्यादा नहीं है, हम प्रीवियस मूव से भी देखें। अभी फ़िलहाल ये एक डिमांड एरिया आ जाएगा, इसका जो ट्रेंड लाइन 70,700 या 800 का एरिया होगा। अदरवाइज़ ट्रेंड बुल ही है। और इसमें एक चीज़ अहम ये भी है कि अब ये देखें ये सिमेट्री कैसे, सिमेट्री के अंदर जो है ये 2 पॉइंट्स को मिला के लगाया और अब ये थर्ड पॉइंट पे आ रही है। इसी तरह टॉप के ऊपर ये एक पॉइंट था और फिर ये पॉइंट, और थर्ड पॉइंट पे मार्केट ने रेजिस्ट किया ये। अच्छा, ये इंडेक्स ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, लेकिन लोगों के पोर्टफोलियोज़ तो इतने बेहतर नहीं हो सके जिस तरह से 53,000 वाले हाई से भी प्राइसेस ऊपर चली। लिहाजा इंडेक्स अपनी स्टोरी प्रेजेंट कर रहा होता है और इंडिविजुअल शेयर्स जो हैं वो